हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एरुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। एरुटेरिया करंट अफेयर्स के और भी प्रैक्टिस सेट के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस ने। निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये सही है। अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रधानमंत्री, तो ये भी सही है। तियोदोरो ओबियांग नगुएमा माबासोगो, इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋतुराज गायकवाड़। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार ने। हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा ने। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप 2022 का खिताब जीता है, और डेविस कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्देल फतेह अल सीसी, और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे। नेक्स्ट है, FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमालयी याक को। FSSAI के द्वारा हिमालयी याक को फूड एनिमल का टैग दिया गया है। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों के बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, तो ये कथन सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये भी सही है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने। कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश रूस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है, और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IEC के उपाध्यक्ष होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2023 से 25 तक के लिए। भारत ने वर्ष 2023 से 2025 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है। नेक्स्ट है, संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये कथन सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हनले लद्दाख में। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी हनले लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में
यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस को। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के प्रस्ताव पर। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, तो ये कथन सही है। EOS 06 ओशनसैट श्रृंखला के तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, तो ये भी कथन सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। EOS 06 को PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। यह ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है और इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत और ओमान के मध्य। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्तचित्र का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानम। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है यानम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, तो ये कथन सही है। भारत की अध्यक्षता में यह पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है, तो ये भी कथन सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को। व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए वर्ष 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? CV आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, तो ये सही है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, ये भी सही है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही सुमेलित हैं। CV आनंद ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, अरुण गोयल ये चुनाव आयुक्त हैं और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वीं है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई भी नहीं है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। नेक्स्ट है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिजोरम। पर्यटन मंत्रालय तथा मिजोरम के पर्यटन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाराणसी में। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है जिसका सफल प्रक्षेपण किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विक्रम एस। देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस और स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है।
नेक्स्ट है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनिका बत्रा। ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बनी है। नेक्स्ट है, आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का मिशन है, तो यह कथन सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। आर्टेमिस 1 ये नासा का चंद्र मिशन है और इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अचंता शरथ कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अचंता शरथ कमल बन गए हैं। नेक्स्ट है, G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, तो ये कथन सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, तो ये भी कथन सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, तो यह कथन सही है। APEC 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ही कथन सही हैं। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। यह 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। नेक्स्ट है, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो ये कथन सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी के द्वारा किया गया है, तो ये भी कथन सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहां हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीएम रीप कंबोडिया में। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक सीएम रीप कंबोडिया में हुई। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को प्रदान किया गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलचर असम में। पूर्वोत्तर भारत के पहले यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन सिलचर असम में किया गया है। नेक्स्ट है, अरिटापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अरिटापट्टी गांव तमिलनाडु में स्थित है और इसे राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कब तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2030 तक।
नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म यानी कि मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। मार्ग प्लेटफॉर्म को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और मार्ग का मतलब है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ। नेक्स्ट है भारतीय सेना के द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन ने जीता, तो ये कथन सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एनसे यंग ने जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट है दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। दासपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्तराखंड की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में किसके द्वारा कोच्चि में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन यानी कि स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा। नवंबर 2022 में डीआरडीओ के द्वारा कोच्चि में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी स्वच्छलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनिका बत्रा और जी साथियान। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी मनिका बत्रा और जी साथियान की बनी है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया, तो ये कथन सही है।
108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। तो ये भी कथन सही है। यह नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया और ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार यानी कि रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फरीदाबाद हरियाणा में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है। तो ये कथन सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। तो ये कथन भी सही है। नए नियम के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेन्नई में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चेन्नई शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नोम फेन कंबोडिया में किया गया था। तो ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन नोम फेन कंबोडिया में किया गया था और भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्लोस सौरा को। नेक्स्ट है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल अचंता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेबल टेनिस से। शरथ कमल अचंता का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। नेक्स्ट है मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। तो ये कथन सही है। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल राजा वागजी राव जी द्वारा बनाया गया था। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
राजस्थान में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 से 5 नवंबर के मध्य। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन 1 से 5 नवंबर के मध्य किया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्याम शरण नेगी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में। भारत के हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में किस देश के द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरान के द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड ने बनाया है। अगला प्रश्न है अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा यानी कि SMS प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाइडू, और ये चीन की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है बाइडू। ग्लोनास जो है वो रसिया की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, GPS अमेरिका की, और नाविक ये भारत की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। नेक्स्ट है वन घोषणा आकलन रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राजील ने। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा के द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का स्टील मैन। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को भारत के स्टील मैन के उपनाम से जाना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। निवेशक दीदी पहल की शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी AD-1 मिसाइल का। DRDO के द्वारा फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहां 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत और ओमान के मध्य। अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के मध्य किया गया है और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। नसीम अल बहर नाम से भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। नसीम अल बहर। नेक्स्ट है स्टेटिस्का इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत का रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत का अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय
अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल के द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CRPF। नेक्स्ट है, हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जी हेमा प्रभा। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक डॉक्टर जी हेमा प्रभा बनी है। नेक्स्ट है, अदानी ग्रुप एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान में। अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा राजस्थान में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB द्वारा कहाँ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जुन। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये कथन सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी अरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं जिसे राजपथ भी कहा जाता था। तो ये कथन सही है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये कथन भी सही है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंजेला मार्केल ने। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने जीता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उपभोक्ता और उत्पादक दोनों बन गया है। नेक्स्ट है, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुड़। CBI के द्वारा ड्रग माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्व CJI KG बालकृष्णन। भारत सरकार ने पूर्व CJI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोढेरा गांव गुजरात को। गुजरात के मोढेरा गांव को 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने एडुटेरिया करंट अफेयर्स के 10 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।